हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। मैं हूं विनीत लूम्बा और आज हम लेके आए हैं जेई मेन 2021 की 4 मंथ की स्ट्रैटेजी। मैंने स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है डिपेंडिंग ऑन सर्टेन क्राइटेरियाज। आई विल शो यू दैट। और आज की इस डिस्कशन में हमारे 4 मेजर पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन होने वाले हैं। दैट इज सिलेबस कंप्लीशन, सेकेंड इज बैकलॉग क्लियरिंग, थर्ड इज द रिवीजन स्ट्रैटेजी एंड द लास्ट वन इज योर टेस्टिंग स्ट्रैटेजी। तो हम इन 4 पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाले हैं इन 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। सो बेसिकली मैंने स्टूडेंट्स को डिवाइड करा है डिपेंडिंग ऑन हमारा अभी कितना सिलेबस कवर्ड है, हमारा कितना बैकलॉग है, उसके बेसिस पे आई विल शो यू द कैटेगरीज। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेसिकली बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपकी मिस ना हो। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा वीडियो को और लाइक करिएगा अगर आपको स्ट्रेटजी पसंद आए और इफेक्टफुल लगे। ओके, सो कैटेगरीज को समझ ले पहले, सो दैट आपको ये आइडिया लग पाए कि आप कौन सी कैटेगरी में लाइक कर रहे हैं। तो पहली कैटेगरी है हमारी राम कैटेगरी। दैट इज जिनका सिलेबस क्लास 12 का ऑन ट्रैक है एंड बाय अक्टूबर एंड दे विल बी एबल टू फिनिश इट। और इनकी जो क्लास 11 है वो इनकी सही रही है। इन्होंने लास्ट ईयर कोचिंग ली थी, इनका क्लास 11 का एक बार रिवीजन हो चुका है, अब इनको एक बार फाइनल रिवीजन करना है। सो दो स्टूडेंट्स हु हैव डन दीज थिंग्स दे विल फॉल इन द राम कैटेगरी। नाउ द श्याम कैटेगरी विल बी व्हाट? एक ऐसी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जिनका क्लास 12 में तो सही है, मतलब ये लोग क्लास 12 में पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे, इसलिए इनका क्लास 12 का जो सिलेबस है वो ऑन ट्रैक है और ये अक्टूबर तक उसको फिनिश कर देंगे। जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, किसी भी कोचिंग में, ऑनलाइन ऑफलाइन, प्लस पे पढ़ रहे हैं, प्लस की जगह कहीं और पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, बट इनकी क्लास 11 वीक है क्योंकि इन्होंने लास्ट ईयर उतना एफर्ट नहीं करा। तो क्लास 11 थोड़ी वीक है, कुछ चैप्टर्स रहते हैं, बट 12th वाला पोर्शन दे आर कॉन्फिडेंट दैट दे हैव कवर्ड द सिलेबस एटलीस्ट। एंड बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स रह गए जिनको क्लास 12 में भी बैकलॉग है, जिनका क्लास 11 में भी बैकलॉग है, या फिर जिन्होंने अभी तैयारी शुरू ही नहीं करी है, या फिर अभी कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई विनीत सर ने भी 1 सितंबर से तैयारी शुरू करी थी तो हम भी 1 सितंबर से करेंगे, हालांकि 1 सितंबर कल था तो चला गया है। सो अगर वैसा है तो आप अपने आप को आम कैटेगरी में रखिएगा। अब मैं तीनों कैटेगरी को 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, तो आप जिस भी कैटेगरी में लाइक कर रहे हैं आप उसके पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा, नोट करिएगा और अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहला है सिलेबस कंप्लीशन का। तो भाई राम कैटेगरी वालों को तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, उनका तो सिलेबस कंप्लीट हो जाना है एज प्लान्ड बाय अक्टूबर एंड। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा। आप अपना आराम से सिलेबस कंप्लीट करें, ठीक है। अगर मैं श्याम कैटेगरी की बात करूं तो आपका सिलेबस अक्टूबर में 12th का ख़त्म होगा। मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि अभी सितंबर चल रहा है तो आप सितंबर और अक्टूबर में क्लास 11 का जो वीक पोर्शन है अभी, है ना, तो वो आप करने की कोशिश करें। बिकॉज अभी आपका अगर सिलेबस अक्टूबर में खत्म होना है तो अभी मोस्ट प्रॉब्ली आप डिफरेंशियल इक्वेशंस के चैप्टर पे होंगे। डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर 3D, प्रोबेबिलिटी, ये 3-4 चैप्टर आपके बचे होंगे, ठीक है, अगर आप सीक्वेंस फॉलो करते हैं जो स्टैंडर्ड सीक्वेंस है। बाकी आपके टीचर ने किसी और सीक्वेंस में पढ़ाया तो दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो। सो बेसिकली जितने भी आपके चैप्टर बचे हैं अभी 12th के, वो आपके साइड बाय साइड होते रहेंगे। आप थोड़ा सा अपना सेल्फ स्टडी का आवर्स को बढ़ा के आप क्लास 11 का जो बैकलॉग है वो कवर करना शुरू कर दें। अब अगर तो आप कोचिंग जाते हैं तो आप अपने कोचिंग के टीचर के साथ बात करें अगर वो कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज कर पाए, है ना। और अगर आप ऑनलाइन जाते हैं तो आप ऑनलाइन अपने टीचर से बात करें। और अगर आप प्लस पे हो, मेरे साथ पढ़ रहे हो, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपके लिए ऑलरेडी ये चीज़ें मैं प्लान कर चुका हूँ। ये उन लोगों के लिए जो मेरे साथ प्लस पे पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं, मतलब प्लस पे आने वाले हैं। अगर आप प्लस पे आने की सोच रहे हो तो आप ये स्लाइड देखिए, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। आप देखिए मेरा इमर्ज का बैच लॉन्च होने वाला है ना, नया 11 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो आपका जो भी क्लास 11 का पोर्शन वीक है, श्याम कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो अगर आपका क्लास 11 का पोर्शन जो रहता है या वीक है वो आप इस बैच से कवर कर सकते हो। कुछ चैप्टर इसमें होंगे, नहीं तो एक इमर्ज बैच मेरा ऑलरेडी चल रहा है। जैसे कल मैंने सीक्वेंस सीरीज चैप्टर करवाया। अब अगर आपका सीक्वेंस सीरीज वीक है और आप उसको कवर करना चाहते हैं तो आप वो कोर्स लगा सकते हैं ना इस इमर्ज बैच में, दैट इज अ ओल्डर इमर्ज बैच।
विच स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ मे एंड जून एंड दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो ना। ये बेसिकली उन बच्चों के लिए भी है जो बेसिकली क्लास 11 की प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं अभी, है ना। 2022 टारगेट है, बट अगर आपका 2021 टारगेट है तब भी आप इसकी क्लासेस अटेंड करके अपने क्लास 11 के जो पोर्शन आपके वीक हैं उनको आप कवर कर सकते हैं। और एक और बात है कि भाई 21 सितंबर से ड्रॉपर बैच आएगा, तो उसमें भी तो क्लास 11 के चैप्टर्स होंगे ना, उस बैच में भी क्लास 11 के चैप्टर्स होंगे, तो आप उसका भी स्केड्यूल फॉलो करें। अगर आपको जैसे इसके चैप्टर्स में क्वाड्रेटिक और लॉगरिदम से स्टार्ट करने वाला हूँ, अगर आपके ये जो 2 चैप्टर वीक हैं तो आप क्वाड्रेटिक और लॉगरिदम वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो आप बेसिकली आपके पास 3 बैचेस हैं जहाँ से आप अपना क्लास 11 का वीक एरियाज कवर कर सकते हो। शाम कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ। सो यू हैव 3 बैचेस एंड यू कैन कवर योर वीक एरियाज फ्रॉम दीज 3 बैचेस। तो ये उन लोगों के लिए होगा जो 11th का पोर्शन कवर करना चाहते हैं। और आम कैटेगरी की मैं बात करूं, जिनका सिलेबस अभी रहता है 12th का भी और 11th का भी वीक है, 12th में भी बैकलॉग है, 11th में भी बैकलॉग है, तो उनके लिए मेरे पास, अगर तो आप भाई कोचिंग में पढ़ रहे हो ना, अगर तो आपके कोचिंग के टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो आप उनसे कंसल्ट करें, उनसे डिस्कस करें, वो आपके साथ प्लान करें कि भाई मेरे ये चैप्टर रहते हैं तो कब करवाएंगे आप मेरे को ना, क्योंकि आपने उनको पैसे दिए हैं, लाखों में फीस दी है, तो अब आपको उनसे पूछने का हक बनता है कि नहीं बनता ना। आप कस्टमर हो, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो नाउ इज़ द टाइम दैट यू आस्क योर टीचर कि सर मेरा ये रहता है तो कैसे कवर कराइएगा, है ना। और अगर आप प्लस पे हैं तो भाई प्लस पे तो ऑलरेडी मैंने सारा कुछ आपके लिए प्लान कर रखा है। तो जो लोग प्लस पे हैं तो इमर्ज बैच से आप अपना क्लास 11 का पोर्शन, इस इमर्ज बैच से आप अपना क्लास 11 का पोर्शन कवर कर सकते हैं। 2 इमर्ज बैच अब आपके पास, जो भी चैप्टर आपके वीक हो आप उस हिसाब से कवर करें। और ये ड्रॉपर के लिए बैच है, आप यहाँ से क्लास 11 का एज वेल एज क्लास 12 का बैकलॉग कवर कर सकते हैं, बिकॉज ड्रॉपर बैच है बट फिर भी हम स्टार्ट तो एक पर्टिकुलर बेसिक लेवल से करेंगे। और मेरा करंट का इवॉल्व का बैच भी चल रहा है, जहाँ पे हम डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर 3D और प्रोबेबिलिटी के चैप्टर्स अभी करने वाले हैं। तो आपके पास 4 बैचेस हैं। मान लो कोई बच्चा अभी प्रेपरेशन शुरू करना चाहता है और 2021 उसका टारगेट है, तो उसको मैं बोलूँगा कि तुम भाई ड्रॉपर बैच ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब तुमने स्कूल में कुछ तो पढ़ाई होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि पिछले 6 महीने से खाली बैठे हो, स्कूल में कुछ तो पढ़ाई होगा। अब तुमने स्कूल में कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है तो यानी कि तुम्हें ड्रॉपर में सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर तुम्हें 10% समझ में नहीं भी आता, 20% समझ में नहीं भी आता, तो 80% तो समझ में आएगा ना। 0% और 80% में कुछ तो फ़र्क होता है। एक तरफ तुम तैयारी करना ही नहीं चाह रहे, शुरू ही नहीं कर पा रहे, और एक तरफ तुम्हें 80% प्रेपरेशन अगर तुम्हारी ड्रॉपर बैच से हो जाती है तो तुम्हें और क्या चाहिए। तो आप अगर तो प्लस पे हो तो बहुत ही बढ़िया, आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो दैट इज़ वेरी गुड। बट अगर आपने नहीं करा है तो 10 सितंबर से प्राइजेस हाइक होने वाले हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप 2021 टारगेट बैच हो तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए। 27,000 करंट प्राइस लगेगा व्हेन यू विल यूज़ द कोड विनीत लाइव, और बाद में फिर प्राइस हो जाएगा 34,650। तो आप देखिए आपका अराउंड 7,000 8,000 का जंप हो जाएगा प्राइस में। और अगर आप 2022 एस्पिरेंट है तो फिर भाई इमर्ज का बैच हमारा आ ही रहा ना, 2022 वाला अगर कोई देख रहा तो उसको भी बता दें, तो इमर्ज का बैच आ रहा तो आप वहाँ से कर लीजिएगा। तो कोड फिर से यूज़ करेगा तो बाद में 50,400 का पड़ेगा, अभी 32,400 का पड़ा, तो वेरी चीप इट्स देयर एज ऑफ टुडे। अगले 10 सितंबर तक अगर आप कर लेंगे सब्सक्राइब तो दैट विल बी वेरी वेरी गुड। कोड यूज करना मत भूलिएगा। ओके, तो ये सारे बैचेस हैं जिसकी आप हेल्प ले सकते हो सिलेबस कंप्लीशन के लिए, या अपने कोचिंग के टीचर के साथ कंसल्ट कर सकते हो ना। मैंने ये वीडियो 2 लोगों के लिए बनाई है, एक तो जो मेरे से नहीं पढ़ रहे हैं और कहीं कोचिंग में पढ़ रहे हैं, और दूसरे जो मेरे से प्लस पे पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं दोनों के बारे में बता रहा हूँ। आप अगर ऐसा सोचना चाहते हैं कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ तो आप वैसा भी सोच सकते हैं, वो आपकी सोच को तो मैं नहीं बदल सकता ना। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मैं तो गाइड करने का काम कर रहा हूँ ना। आप उसको एज अ प्रमोशन लेना चाहें एज अ प्रमोशन ले लें, आप उसको एज अ गाइडेंस लेना चाहें आप उसको एज अ गाइडेंस ले लें। टोटली इट इज़ योर विश, बिकॉज वी स्टिल लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अब हम आगे बढ़ते हैं, बैकलॉग क्लियरिंग की बात करते हैं। तो भाई राम कैटेगरी को तो बैकलॉग है ही नहीं। बैकलॉग क्या है, इनको कोई भी बैकलॉग नहीं है, सिलेबस बढ़िया चल रहा है, तो आपका अक्टूबर तक सब खत्म हो जाना है। जो शाम कैटेगरी है उसका केवल क्लास 11 का बैकलॉग है, तो आप क्लास 11 का बैकलॉग कवर कर ले ना। सितंबर और अक्टूबर में मैंने आपको बैचेस पीछे दिखा दिए हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, या अपने कोचिंग के टीचर के साथ कंसल्ट करके वो चीज़ें कर सकते हैं, बिकॉज आपका बहुत क्रूशियल ईयर है। आप जरूर डिस्कस करें अपने टीचर के साथ, और अगर आपके टीचर एंटरटेन नहीं कर रहे तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं
प्लस को, तो 27,000 में 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जरूर ले लें। आप अपने करियर के साथ खिलवाड़ ना करें। और अगर आप आम कैटेगरी में हो तो बेटा आपका बैकलॉग ह्यूज है, बट उससे आपको घबराने की बात नहीं है। भाई मैंने भी तो 4 मंथ में तैयारी करी थी ना, आपने मेरा वीडियो देखा कि नहीं देखा? ऊपर आ रहा होगा अभी कार्ड्स में, हाउ आई क्रैक्ड IIT JEE इन 4 मंथ्स, तो आप वो देख लीजिए, आपको डेफिनेटली मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो जब मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम दोनों के माइंड में कुछ डिफरेंस है। तो अगर आई कैन क्रैक द IIT JEE इन 4 मंथ, यू कैन ऑल्सो क्रैक इट, है ना। और आपके पास देखो 4 मंथ नहीं है, आपके पास तो ज़्यादा समय है। जनवरी वाले के लिए 4 है, अप्रैल वाले के लिए और 4 है, और उसके बाद अगर आपका मई में पेपर होता तो 2 महीने आपके पास और है। आपके पास तो अभी 10 महीने हैं। एडवांस का लिए देखा जाए तो आपके पास कितने महीने हैं? 10 महीने हैं, 4 महीने थोड़ी ना अभी आपके पास टाइम ही टाइम है। तो अभी भी प्रेपरेशन अगर आप शुरू करेंगे और लेट से आप ड्रॉपर बैच ज्वाइन करते हैं, तो मेरे हिसाब से दिस इज़ द राइट बैच फॉर यू इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2021। और अगर आपने स्कूल में थोड़ा बहुत कराया तो, है ना, अगर आपने स्कूल में थोड़ा बहुत भी पढ़ा ना यार, स्कूल की क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस तो लगाई होंगी ना, तो आप इजीली 2021 का जो ड्रॉपर बैच है वो क्लास 12 वाले भी अटेंड कर सकते हैं। ड्रॉपर के लिए तो है ही भाई, ड्रॉपर ने तो करना ही है। अगर भगवान ना करे आपका इस बार JEE मेन का पेपर जो है कि आज से स्टार्ट हुआ है, अगर वो अच्छा ना हुआ तो भाई फिर आप बेसिकली क्या करेगा, ड्रॉपर बैच ज्वाइन करेगा, बिकॉज फिर आप ड्रॉपर बन जाएंगे। क्योंकि अगर JEE अच्छा नहीं होगा तो देन यू विल डेफिनेटली बी ड्रॉपर, एंड दिस बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 21 September दैट यू कैन डेफिनेटली एनरोल यूजिंग माई अगेन रेफरल कोड विनीत लाइव। दिस इज द प्रमोशन पार्ट, द रेस्ट वॉज नॉट अ प्रमोशन पार्ट। जब मैं कोड बोलता हूँ तो वो प्रमोशन है, जब मैं ये बोलता हूँ तो ये गाइडेंस है। कोड मैं इसलिए बोल देता हूँ कि भाई तुम्हारा फ़ायदा हो जाए, 10% ऑफ तुम्हें मिलेगा। ओके, तो बैकलॉग क्लियरिंग में हमने बात कर ली। अब हम चलते हैं रिवीजन स्ट्रेटजी पे। तो जो राम कैटेगरी है, अगर राम वाले मेरी बात सुन रहे हैं तो आप अपनी फाइनल रिवीजन नवंबर से स्टार्ट कर दीजिएगा। कब से? नवंबर से स्टार्ट कर दीजिएगा, और उसको मिड दिसंबर तक फिनिश करने की कोशिश करिए, हद 20 दिसंबर तक। ठीक है, पहले क्लास 12 का पोर्शन रिवाइज करेगा, फिर क्लास 11 का पोर्शन रिवाइज करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि क्लास 12 का पोर्शन अभी पढ़ा है, जल्दी रिवाइज हो जाएगा। फिर क्लास 11 के पोर्शन में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि उसको पढ़े हुए थोड़ा समय हो गया है। आप चाहें तो जो पिछले प्लस कोर्सेज है, अगर आप प्लस पे हो तो आप वो प्लस कोर्सेज को एज अ रिवीजन कोर्सेज ले सकते हो। बट अगर आप प्लस पे नहीं हो और जहाँ पे भी हो, तो आपको फिर इस केस में प्लस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आपको अपने क्लास नोट्स से रिवीजन करनी चाहिए, और जो आपने मार्क्ड क्वेश्चंस करें तो आप वहाँ से रिवीजन करें। लास्ट में जाके आपको अगर क्रैश कोर्स वगैरह, रिवीजन कोर्स वगैरह ज्वाइन करना हो तो तब आप कर लीजिएगा। यू डोंट नीड 1 ईयर सब्सक्रिप्शन। ओके, शाम कैटेगरी जो है वो 11th के लिए प्लस कोर्सेज को यूज़ कर सकता है, और अपना आप सिलेबस फटाफट कंप्लीट करने की कोशिश करें। अगर क्लास 11 का आपका अक्टूबर तक हो जाता है कवर, तो आप भी फिर राम कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर आप अक्टूबर तक क्लास 11 का कवर कर लेते हैं और अपने 11th और 12th को स्ट्रांग बना लेते हैं, तो तब भी आप अपनी फाइनल रिवीजन नवंबर में स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप साइड बाय साइड क्लास 11 का पोर्शन रिवाइज करते रहिए, और ट्राई टू फिनिश एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। और कोशिश यही होनी चाहिए आपकी कि आप भी मिड दिसंबर तक कंप्लीट कर लें। आम कैटेगरी को रिवीजन से पहले बैकलॉग करने की ज़रूरत है, क्योंकि रिवीजन हम उसी चीज़ की करते हैं जो हमने पहले पढ़ा हो। अगर हमने पहले कुछ ना पढ़ा हो तो रिवीजन हम फिर क्या करेंगे? मान लो हमने 2 चैप्टर ही पढ़े हैं अभी तक, और 2 चैप्टर की तो अब रिवीजन की ज़रूरत है नहीं। बेसिकली हमें पहले अपना सिलेबस कवर करना चाहिए। तो रिवीजन कैन बी डन ओनली व्हेन वी हैव स्टडीड समथिंग इन द फर्स्ट प्लेस। तो फोकस ऑन रिवाइजिंग एंड कवरिंग योर, फोकस ऑन नॉट रिवाइजिंग, फोकस ऑन कवरिंग योर बैकलॉग फर्स्ट। टेस्टिंग स्ट्रेटजी की मैं बात करूं तो राम कैटेगरी वाले नवंबर से टेस्ट देने शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में आप पार्ट टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें कि आप 1 टेस्ट पर वीक मैक्सिमम दें, उससे ज़्यादा ना दें। अगर आपको 1 टेस्ट भी ज़्यादा लग रहा है तो आप 2 हफ्ते में 1 टेस्ट भी दे सकते हैं, इफ़ दैट इज़ इंटरफेयरिंग इन योर रिवीजन स्ट्रेटजी। उसके बाद आप ये ध्यान रखें कि आप 3 से 5 टेस्ट दें फुल सिलेबस के 20 दिसंबर के बाद। 20 दिसंबर के बाद आप फुल सिलेबस टेस्ट देने शुरू कर दें। मैनेजमेंट स्किल्स आपके इंप्रूव हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने स्किल्ड लिख दिया, स्किल्स आएगा ना, D और S कीबोर्ड में साथ साथ में होते हैं। तो आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए फुल सिलेबस टेस्ट दे सकते हैं 20 दिसंबर ऑनवर्ड। उसके बाद अगर मैं टेस्टिंग स्ट्रेटजी की बात करूं शाम कैटेगरी की, तो आपको पहले अपना बैकलॉग क्लियर कर लेना है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप पार्ट टेस्ट दे सकते हो, अगर आपके पास टाइम ना बचे तो आप क्या कर सकते हो, आप सीधे फुल सिलेबस टेस्ट दो। वही 3 से 5 फुल सिलेबस टेस्ट आफ्टर 20 दिसंबर। द स्ट्रेटजी विल रिमेन सेम मोर और लेस। और आप अगर आम कैटेगरी में हो तो आपको सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। आप 1 से 2 टेस्ट फुल सिलेबस के लास्ट वीक्स में जाके दे सकते हो, बट
प्रायोरिटी आपकी किस पे होनी चाहिए, सिलेबस को कंप्लीट करने में होनी चाहिए। तो ये हमारी मोटी मोटी स्ट्रेटजी है, ये हमारे बैचेस हैं जो प्लस पे आ रहे हैं, इनको आप एनरोल कर सकते हैं मेरे रेफरल कोड विनीत लाइव के साथ। बट 10 सितंबर से पहले पहले कर लीजिएगा, नहीं तो प्राइस हाइक हो जाएगा, फिर आपको हायर प्राइस पे लेना पड़ेगा। ओके, सो आई हैव गिवन यू अ ब्रॉडर आइडिया। आपको और स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए तो आप वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करिएगा, मैं आपके वो सारे कमेंट्स रीड करूँगा और उन कमेंट्स को आंसर करने वाली एक और वीडियो बहुत जल्द आपके सामने लेके आऊँगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर इसमें कोई आपकी क्वेरी है, आपके मन में कोई प्रश्न है जो इसमें कवर नहीं हो पाया, तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं उसको पढ़ूंगा और अपनी नेक्स्ट वीडियो में आंसर करने की कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को भी शेयर करिएगा। प्लस पे आइएगा तो नेवर फॉरगेट टू यूज माई रेफरल कोड विनीत लाइव। Okay, so that is it for the day. I wish you all the very best for your revision and preparation. I am sure you will do great in your exams. Thank you and bye bye.